Assalamu alaikum, dear viewers. You are watching Rise CSS YouTube channel and I am Zahir. आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें करने लगे हैं और ये टोटली CSS और PMS के पेपर के रिलेटेड हैं। यानी CSS और PMS का जो पेपर है उसमें आप मैक्सिमम कितने मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आज का जो पेपर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, यानी CSS और PMS का जो पेपर है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, इसके जितने भी पोर्शंस हैं अब हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। यानी आउटलाइन के अंदर जितने भी इसके टॉपिक्स हैं आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है जी पैसिव राइटिंग। इसका फर्स्ट टॉपिक नाम नोट कर लें, कौन सा है? पैसिव राइटिंग। और ये CSS और PMS के पेपर में ये वाला पोर्शन 20 नंबर का आता है, 20 नंबर यानी 20 नंबर। अगर आप आज ये पूरी वीडियो देख लें, अगर ये पूरी वीडियो आपने देख ली तो आपके ये 20 नंबर जो हैं ये आपकी पॉकेट में आ गए। यानी ये इतने आसान हो जाएंगे आपके लिए अगर आपने आज की बातों पर फोकस कर लिया। आए हम डिस्कस करते हैं कि CSS और PMS का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर हम ये 20 मार्क्स आसानी से कैसे हासिल कर सकते हैं, कितनी आसानी से हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। कैसा नॉलेज होना चाहिए जी? आए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आउटलाइन में या क्वेश्चन पेपर में आता है कि पैसिव राइटिंग, हमें ये मालूम तो होना चाहिए कि व्हाट इज पैसिव राइटिंग। व्यूअर्स, पैसिव राइटिंग में ये होता है कि आप जो है वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ की शेप में, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं वो पैराग्राफ की लाइंस 11 है या वो पैराग्राफ की लाइंस जो हैं वो 21 है, तो आपने उन लाइंस को जो है उसका तीसरा हिस्सा, थर्ड पार्ट उसके अंदर कन्वर्ट करना है। वो इतनी लाइंस होंगी 7। आपने कौन सा काम किया? आपने एक लॉन्ग जो लाइंस थी, एक काफ़ी इंफॉर्मेशन जो थी, आपने उस इंफॉर्मेशन को लिमिटेड कर दिया। यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड ही नहीं करना, कैसे लिमिटेड करना है और कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, कौन सी नहीं ऐड करनी, प्रोसीजर कौन सा है, आज हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने अपनी पैसिव राइटिंग के अंदर कौन सी चीज़ ऐड करनी है, कौन सी चीज़ ऐड करनी। ऐड मीन इंक्लूड करनी है, इंक्लूड करनी है अपनी पैसिव राइटिंग में। वो कौन सी चीज़ आपने करनी है? आपने काम ये करना है कि सबसे पहले आपने जो एक लीडिंग थॉट्स, इंक्लूड मीन कौन सी बात ऐड करनी है। अब हमने उन 7 या 21 लाइंस में से हमने उन्हें कन्वर्ट करना है 7 लाइंस में, तो हमने कौन सी बातें ऐड करनी? उसमें सबसे पहले है लीडिंग थॉट्स। हमने सबसे पहले उन 21 लाइंस में से हमने लीडिंग थॉट्स ले लेने कि वो पॉइंट जो कि अहम है। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमने जब उन 7 लाइंस को लिखना है, 7 सेंटेंसेस को लिखना है, हमने ये देखना है कि हमारे सेंटेंसेस डिसजॉइंट ना हो, उनमें एक जो है वो आपस में राबता हो। उसके बाद है राबता मीन एक कोहेजन एंड कोहेरेंस उनके अंदर पाई जाए। उसके बाद है क्लियर, जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो वाज़ेह हो, मीन इज़ दैट कि वो आसानी से अंडरस्टैंड की जा सके। उसके बाद ब्रीफ, यानी लिखना भी शॉर्ट करके है और इन्फॉर्मेशन भी ब्रीफ हो, मुकम्मल हो। उसके लिए ये है कि आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखने हैं ताकि इन्फॉर्मेशन मुकम्मल प्रोवाइड की जा सके। बैलेंस आपने रखना है, हर एंगल से आपका बैलेंस हो, वो चाहे उसकी लेंथ हो, वो चाहे वर्ड हो, वो चाहे इंफॉर्मेशन हो, एक इक्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर। यानी जब वो पैसिव राइटिंग लिख रहे हैं एक इक्वल हो, वो जो आपका पैराग्राफ है मुकम्मल तौर पे इक्वल हो। उसके बाद जी एक सवाल है व्हाट टू एक्सक्लूड फ्रॉम अ पैसिव, यानी वो जो एक पैराग्राफ दिया जाता है जब आप उसकी पैसिव लिखते हैं उसमें से कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड करनी है। इस एक्सक्लूड मीन होता है कि आपने कौन सी चीज़ उसमें से निकालनी है। सबसे पहले ऑन कमेंट्स,
प्रेसी लिखते वक्त आपने ऑन कमेंट्स जो कि उसके अंदर किसी राइटर ने अपने कमेंट्स ऐड किए हों उसे आपने ऐड नहीं करना। सेकंड, ओरिजिनल जो पैराग्राफ के अंदर वर्ड्स दिए जाते हैं, जो पैराग्राफ के सेंटेंसेस हैं, उन्हें ओरिजिनल फॉर्म में वैसे ही नहीं लिख देना। कौन सा काम करना है? अपने सेंटेंसेस इस्तेमाल करने। अपना जो सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे उसमें आपने स्ट्रक्चर भी अपना ही इस्तेमाल करना है और आपने वर्डिंग वहाँ से कॉपी नहीं करनी। अपनी वर्डिंग के अंदर आपने प्रेसी लिखनी है। उसके बाद है लेंथ। लेंथ मीन होता है कि आपकी जो है वो लंबाई कितनी हो। उसमें ये होता है कि अगर वो 100 वर्ड्स की प्रेसी है तो आप उस जो लिखेंगे, जब प्रेसी राइटिंग आप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ है उसमें टोटल वर्ड्स हैं 100, सो जब आप उसकी प्रेसी राइटिंग कर रहे होंगे तो आप उन्हें कितने वर्ड्स में जो है वो लिखेंगे? उसका आंसर है 33, क्योंकि 100 का तीसरा हिस्सा बनता है 33, तो इतनी आपकी लेंथ होनी चाहिए। उसके बाद इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि राइटर इंट्रोडक्शन वाले रिमार्क्स देता है, सो आपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स जो हैं उन्हें ऐड नहीं करना, यानी इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स मीन इंट्रोडक्शन वाले। उसके बाद है सिमिलीज एंड मेटाफर्स, यानी आपने लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं करना, सिमिलीज का इस्तेमाल नहीं करना, मेटाफर का इस्तेमाल नहीं करना। प्रोसीजर कौन सा है? एक प्रोसीजर होता है ना पूरे काम का, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, कौन सी ऐड नहीं करनी। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ प्रेसी राइटिंग, यानी स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहले रीडिंग, आपने उसे पढ़ना है। सेकंड है जी डिटेल स्टडी, सिर्फ पढ़ना ही नहीं उसे अंडरस्टैंड भी करना है। जिस चीज़ की आप प्रेसी लिखने लगे हैं उसे आपने डिटेल स्टडी का मतलब है कि आपने उसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद है सिलेक्शन, फिर आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की सिलेक्शन कर लेनी है। जब आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की सिलेक्शन कर लें फिर आपने लिखना है रफ ड्राफ्ट्स, फिर आपने उन्हें रफ अमल के तौर पर लिख लेना है और फिर उन्हें पढ़ना है कि आया ये जो मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। 2-3 बार आपने उसे रफ अमल के तौर पर अलग साइड पे लिख के देख लेना है। उसके बाद जब आप सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ अब ये कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन भी है इसमें और इसकी लेंथ भी प्रेसी राइटिंग के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली है, उसके बाद फिर आपने ढूंढना है टाइटल, यानी प्रेसी के नंबर होते हैं 15। प्रेसी कितने नंबर है? 15। 5 मार्क्स हैं जी टाइटल के, 20 मार्क्स में से 5 मार्क्स हैं टाइटल के। सो टाइटल कैसे ढूंढना है? टाइटल आमतौर पे वो होता है कि जो पूरे पैराग्राफ के अंदर राइटर हमें मैसेज देना चाहता है वो होता है, या टाइटल मोस्टली जो बिगिनिंग वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें से होता है या लास्ट वाले सेंटेंसेस के अंदर होता है। जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट बात कौन सी की गई है, राइटर हमें एग्जैक्टली कौन सा मैसेज देना चाहता है, यानी बैकग्राउंड में राइटर कौन सी बात हमें कहना चाहता है। ठीक है, सो वहाँ से देख के आप उसका एक टाइटल सिलेक्ट कर लें। सो ये मेथड है, अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे, अगर आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि प्रेसी होता क्या है और प्रेसी के अंदर कौन सी चीज़ें ऐड की जाती हैं, कौन सी चीज़ें ऐड नहीं की जाती, एक्सक्लूड की जाती हैं और उसका प्रोसीजर है क्या। अगर ये 3 पॉइंट्स आपको सही तरह अंडरस्टैंड हो जाते हैं तो आप जो है वो प्रेसी राइटिंग में 20 में से 20 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।